मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके खेतों की सिंचाई के लिए अपनी ट्यूबवेल से पानी नहीं दे सकता। हमारे सारे खानदान के नाम पे जितनी प्रॉपर्टी है ना, उन सारी प्रॉपर्टी के पेपर की एक एक कॉपी चाहिए। छोरा गायब नहीं हुआ है, भाग गया है। दान पेटी से पूरे 2000 रुपए लेके भागा है इसका छोरा। शुक्र मना तू कि मेरे स्वामी जी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, वरना जेल में चक्की पीस रही होती तू। श्याम ने तो कहा ही है ना कि वो ट्यूबवेल से पानी देगा। सामने अपनी ट्यूबवेल से पानी देने के लिए मना कर दिया है। और मासा से भी कह देना कि वो पानी का इंतजार करेंगी, आधे घंटे में पानी आ जाए। कि प्रगति और उसके परिवार वालों को मैं आश्रम क्यों लाया, उनके साथ उस छोरे को देखा था ना उदय, तब से मैं समझ गया ये छोरा ही मुझे सिद्धि प्राप्त करने में मदद करेगा। देखिए, आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। अगर जाने अनजाने में कोई गलती कर जाता है उसे आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग हैं जो स्वामी जी, की... स्वामी जी, वो मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, वो प्रणाम स्वामी जी। गाड़ी आ चुकी है, चलिए जल्दी नहीं देर हो जाएगी। अच्छी बात है। बेटी, अभी हम जा रहे हैं धर्म सभा में, और वहां से वापस आते ही तुमसे ढेर सारी बातें करूंगा। तब तक तुम अपना और इस आश्रम का ध्यान रखना है। चलता हूं। आइए स्वामी। पर दीदी, इस तरीके से सर पे हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होगा। हम कुछ सोचते हैं ना, और सिंचाई होगी, जरूर होगी। हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, और फिर हमारे पास 2 दिन का समय भी तो है। घड़ी खम्मा छोटे हुकुम। चुप कर। थारी घड़ी खम्बा की हिम्मत कैसे हुई थारी हमारी मास्टर को कहने की कि खेत में पानी नहीं दूंगा? जान पारी नहीं है क्या तुमने? मैंने माफ कर दो हुकुम। माफ कर दो? मैं तो थारी जान ले लूंगा। मैंने मत मारो, मैंने मत मारो छोटे हुकुम। मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ। वाह, डंडा पड़ा भी नहीं और तेवर बदल गए थारे। जानवर हो जानवर तुम लोग, बिन डंडे के समझ ना आए थारे लोगों को बात। ठीक कहे हो छोटे हुकुम, हम सब जानवर ही तो हैं, तभी तो डंडे के जोर पर सब काम करा ले हुए हैं। ज्यादा जबान मत खोल, वरना मुंह में घुसार दूंगा। चल खोल ट्यूबवेल का पानी। छोटे हुकुम, मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ, पर आपसे एक प्रार्थना है, बड़े हुकुम से मत बताइएगा। बड़े हुकुम होंगे थारे लिए, मैं किसी बड़े हुकुम से नहीं डरता। सुन, अगर बड़े हुकुम को पता चल जाए कि मैंने ट्यूबवेल खुलवाया था अपने खेत के लिए, तो बोल देना उनसे कि वीर प्रताप सिंह ने जबरदस्ती खेत में पानी के लिए बोला था, और मैं यहाँ तब तक खड़ा रहूंगा जब तक मेरे खेत की सिंचाई ना पूरी हो जाए। जाओ और जाके पानी खोल दो, जा यहाँ से। जी हुकुम।
घड़ी खम्मा छोटे हुकुम। अम्मा गाड़ी कहाँ गुस्सा चला रहा है तू, मुंह उठा के? छोटे हुकुम, हम गरीबों को तो जैसे जीना ही मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा हमारा। हम तो जैसे ढोल हो गए, जो भी आवे बजा के चला जावे। जैसे के ढोल हो गए? अरे ढोल जैसा है भी तो तू, देख ढोली तो है तू। हो गया बोल। छोटे हुकुम, पहले शाम ने मालकिन के खेत के लिए पानी देने के लिए हाँ बोला, और जब बड़े हुकुम ने गुस्सा किया तो शाम पानी देने से इनकार कराया मालकिन को। फिर जब वीर हुकुम को ये बात मालूम चली तो वो बहुत भड़के शाम पे, और मार पीट के डरा धमका के उसके ट्यूबवेल से मालकिन के खेत के लिए पानी ले लिया। अब आप ही बताओ ना मालिक, जब बड़े हुकुम को ये बात मालूम चलेगी तो वो गुस्सा ना करेंगे, और गुस्सा किस पे निकलेगा? उस गरीब शाम पे ना। अब आप ही बताओ छोटे हुकुम, हम गरीबों के लिए तो वही है ना कि आगे कुआं और पीछे खाई। गरीब जाए तो किधर जाए? ना बड़बड़ बड़बड़ करता है तू, थारा मुंह नहीं दुखता क्या? अरे बोलते बोलते एक दिन मर जाएगा, और मरने के बाद भी बोलता रहेगा। मुझे माफ कर दो छोटे हुकुम, लेकिन हमारी बात सुन, मैं चलता हूँ साथ में, वीर को मैं समझाता हूँ। चल रुको। घड़ी खम्मा बड़े हुकुम। कहाँ जा रहे? कुछ नहीं भाई साहब, ये आया था वीर की शिकायत लेके, मैंने कहा मैं चल समझा देता हूँ साथ में। वीर की शिकायत? जी भाई। हमारे को लगता है हमारे को जाना पड़ेगा। वीर सिर्फ हमारी बात माने और किसी की। चल अल्लाह। भाई साहब, जब आप जा ही रहे हो तो हमारे जाने की जरूरत है। और वैसे भी वीर आपकी बात ज्यादा सुनता है ना? ठीक है लल्ला, चल। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, ऊपर वाले ने उपाय ढूंढ भी लिया है। बस आप सिंचाई की तैयारी शुरू कीजिए। खेतों में पानी आ ही जाएगा। तू क्या कह रही है गुड़िया, पानी आ जाएगा? मैं सही कह रही हूँ ताई साहब, पानी बस खेत में आने ही वाला है। लेकिन ऐसे कैसे आ जाएगा गुड़िया? देखिए ताई साहब, ऐसे। पानी। अरे राधा, ये तो सच में पानी आ गया। लेकिन ये पानी आया कैसे? सामने तो मना कर दिया था। अरे दीदी, जैसे भी आया पानी आ गया, यही बहुत है हमारे लिए। दीदी, हम जल्दी से पानी को रोक लेते हैं, वरना ये इधर उधर फैल जाएगा और फिर किसी काम में नहीं आएगा। तो सही कह रही है राधा। लेकिन वीर कहाँ है गुड़िया? अरे भाई साहब, अभी तो यहाँ थे, कहाँ गए? अच्छा याद आया, वो वीर भाई साहब किसी काम से बाहर गए हैं, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलिए चलिए ताई साहब, वरना पानी बह जाएगा। हाँ दीदी, पानी भर। चलो। छोटे हुकुम, ट्यूबवेल चालू कर दिए, पानी खेत में जा रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ए शाम, हटिया। ए, पकड़ रे, पकड़। जी हुकुम। रुक जाओ।
रुक जाओ रघु, वरना इसी डंडे से तुम्हारी खाल उधेड़ लूंगा। हमारा शेर बेटा वीर। रुक जाओ बड़े हुकुम। जो कहना है वही से कहो। अपने बाप से ऐसे बात की जाती है? हाँ? शर्म ना है थारे को? कौन सा बाप और कौन सा बेटा बड़े हुकुम? यहाँ ना मेरा कोई बाप है, ना मैं किसी का बेटा। मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ। चल चल। जानो कि तू अपनी माँ का बेटा है, तो क्या थारे माँ ने थारे को ये नहीं सिखा कि अपने बाप से कैसे बात की जाती है? हमारी मासा ने मारे को सिखाया है कि आप जैसे लोगों से कैसी बात की जाती है। समझे बड़े हुकुम? देख वीर, ऐसे बात नहीं करते। अरे थारे को शोभा नहीं देता बेटा। अच्छा, और आप जो कर रहे हो वो आपको शोभा देता है? मेरा हक और हमारी माता का हक आप किसी और को दे रहे हो, ये आपको शोभा देता है? हवेली से काकीसा को धक्के मार कर निकाल दिया जाता है, वो भी आपके सामने, वो आपको शोभा देता है? सब समझता हूँ बड़े हुकुम, इतना छोटा ना हूँ मैं। आपने कांतीलाल को बोलकर हमें टीचर जी के घर से निकाल दिया। हमारे खेत में जुताई ना हो इसलिए आपने बिरजू काका को मारा। हमारे खेत में पानी ना मिले इसलिए आपने श्याम काका को धमकाया। क्या ये सब आपको शोभा देता है? आप लाख सफाई देते फिरे पूरी दुनिया को, लेकिन दुनिया की नजरों में रणवीर आपका क्या है वो कह के मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता। मैंने कहा चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। थारे को पता है सब मैं क्यों किया? ताकि तुम सारे लोग वापस हमारे हवेली में आओ, ताकि हमारा पूरा परिवार फिर से एक हो जाए, इसलिए किया। बस बड़े हुकुम, ज्यादा सफाई देने की जरूरत ना है। हमें आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। हमें आप जैसे इंसानों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसी खुश है। हमें नहीं चाहिए आपकी हवेली और उसके गद्देदार बिस्तर। हम अपनी झोपड़ी और उसके रूखे जमीन से बहुत खुश हैं। चले जाइए आप यहाँ से। मैंने कहा ना, चले जाइए आप यहाँ से। वीर चुप हो जा। लेकिन एक बात याद रखिएगा बड़े हुकुम, आप किसी को भी अपना बेटा बना लीजिए, किसी को भी अपनी पत्नी बना लीजिए, लेकिन पूरा धूला राव जानता है कि रुद्र प्रताप सिंह का सिर्फ एक ही बेटा है और एक ही पत्नी है, वीर प्रताप सिंह और वसुधा प्रताप सिंह।
लाख सफाई देते फिरे पूरी दुनिया को, लेकिन दुनिया की नजरों में रणवीर आपका क्या है वो कह के मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता। मैंने कहा चले जाइए आप यहाँ से, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। महात्मा जी, जब भी मैं प्रगति के परिवार को देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। हाँ कल्लू, दुख तो मुझे भी होता है, पर क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते महात्मा जी? स्वामी जी के बाद एक संत महात्मा आप ही तो हैं, जिनके पास इतनी सारी दिव्य शक्तियां हैं। आप चाहें तो प्रगति के परिवार के मुखिया को लाके खड़ा कर सकते हैं, उनकी खुशियों को वापस लौटा सकते हैं। हाँ कल्लू, पर हमने स्वामी जी को वचन दिया है और हम वचन तोड़ भी नहीं सकते। देखिए महात्मा जी, आपने कैसा कैसा वचन दे दिया। आपने किसी की मदद न करने का वचन तो नहीं दिया ना? और अगर ये मैं नहीं बताऊंगा तो क्या आप बताएंगे? नहीं कल्लू, ये सब मुझसे नहीं होगा। देखिए महात्मा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं नहीं कर। महात्मा जी प्रणाम। हरिओम हरिओम। आप अभी अभी जो बात कर रहे थे वो सच है क्या? मेरा मतलब वो जो दिव्य शक्ति की बात कर रहे थे आप, उसका प्रयोग करके आप हमारे को इतना बता दो कि नहीं माता जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखिए महात्मा जी, हमने तो सुना है कि साधु सन्यासियों के मन में बहुत दया भाव हुए है। थोड़ी दया हमारे ऊपर भी कर दो, हमारे छोरे को मिलवा दो। महात्मा जी, माता जी कैसे रो रही है? मरने से तो इनका दुख नहीं देखा जाता। मैं जानता हूँ कि आपके सिद्धांत के खिलाफ है, लेकिन कभी कभी लोग उपकार के लिए सिद्धांतों को तोड़ भी देते हैं। महात्मा जी, माता जी की मदद करो। महात्मा जी, मदद करो। महात्मा जी, हमारी बात मान लो। महात्मा जी, ठोकरी ऐसी आस में जिंदा है कि एक दिन अपने छोरे का चेहरा देखेगी। हमारा छोरा मिल जावे, एक बार देख लो, फिर भले ही कानूना मन ने इस धरती से उठा ले। ठीक है माता जी, अगर आप इतना कहती तो मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, मगर हाँ, एक बात का ख्याल रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ना महात्मा जी, किसी को पता न चलेगी, आप बेफिक्र रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम। आयुष्मान भव। बात बन गई महात्मा जी। ओ छोरी, कहाँ है तेरी माँ? हाँ मासा। अरे अब अपना बनवारी जरूर मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो मासा? कैसे? हाँ काकी सा, काका साहब जल्दी आ जाएंगे।
अर्पणम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयेत। ए वकील, तू क्या बोला रे? किसी विदेशी भाषा में हमारे को गाली तो नहीं दे रहा ना? अरे नहीं छोटे हुकुम, ये तो संस्कृत में बोलूं। क्या बोला संस्कृत में? हे भगवान, आपकी वस्तु आप ही को समर्पित। थारा मतलब है मैं थारा भगवान हूँ? हाँ छोटे हुकुम, आप मेरे लिए अन्नदाता हो, मेरे लिए भगवान हो। ऐसे नहीं मानेगा तू, बिना लिए नहीं मानेगा ना? क्या पकड़ ले इसे और यहाँ से सीधा ना 11 नंबर की बस पकड़ लेना, और तब तक यहाँ नजर नहीं आना जब तक थारे को दोबारा बुलाता नहीं, समझा? खड़ी खंबा हुकुम। हाँ खंबा खड़ी, चल 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 चल। माफ करना मने भाई साहब, लेकिन क्या करो, करते करते मारे हाथ भी तुरुप का इक्का लग ही गया। अब देखना जो गजोधर आपकी सारी जमीन जायदाद को ना दीमक बन के कैसे जट कर जाता है, और जब आपको पता लगेगा ना भाई साहब, तो ऐसा सुहाना अनुभव होगा जैसे गधे को हुआ था। रात भर में उसकी सर से सींग गायब। जानकी, काकी सा, और छोरी, कहाँ है तेरी माँ? हाँ मासा। अरे अब अपना बनवारी जरूर मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो मासा? कैसे? हाँ काकी सा, काका साहब जल्दी आ जाएंगे। पर मासा वो है कहाँ? और थारे को कैसे पता चला कि वो जल्दी आ जाएंगे? अरे वो महात्मा जी है ना, उनके पास बहुत शक्ति है, वो अपनी शक्तियों से बनवारी को बुला लेंगे। लेकिन दादी सा, अरे थारा लेकिन वेकिन तो अपने पास रख। तू चाहती है ना थारे बापू सा जल्द से जल्द आ जावे, बस आ जावेंगे। लेकिन दादी सा ऐसी कोई शक्ति ना होवे जिससे कोई किसी को वापस बुला ले या किसी को कहीं भेज दे। अरे तू चुप कर, अपना दिमाग ज्यादा ना चलाया कर। अरे महात्मा जी ने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा ना, उनको अपनी शक्ति पे भरोसा होगा ना। हाँ प्रगति, तू ज्यादा मत सोचा कर। एक बार तारे बापू सा आ जावे, बस हमें कुछ और ना चाहिए। हाँ, सच, बस हमारा छोरा आ जावे एक बार। नहीं हुकुम, माफ करना हुकुम। देख इस समय ना मोरे माथे पे ना खून सवार है, जो सर पर चढ़ा रहेगा हमारे तो। माफ करना हुकुम, माफ करना। अब इतना परेशान क्यों दिखे हो?